नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में। आज की स्टोरी मुंबई के बारे में होने वाली है और एक हाउस के बारे में होने वाली है, हाउस नंबर 52। तो बात है एक लड़की सुमन की, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर थी। वो मुंबई नई नई शिफ्ट हुई थी, तो उसे रहने के लिए कोई एक अच्छा सा फ्लैट चाहिए था या कुछ भी घर वर। तो उसे पता लगा कि ठाणे में एक घर है जो कि सस्ता ही है फ्लैट के मामले से। तो वह वहाँ चली गई। तो उसने वो घर देखा तो वहाँ पर एक बगीचा था और बहुत ही सुंदर घर था। तो सुमन ये सोचकर शिफ्ट होगी, सस्ता ही है, चलो अच्छा है। और वहाँ के पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे। उस घर का मकान मालिक विदेश में रहता था, तो वह इस घर को किराए पर देना चाहता था। तो सुमन जब पहले ही दिन शिफ्ट हुई तो उसे पहले ही दिन से कुछ अजीब लगने लगा। जैसे घर में कदम पड़ते ही ऐसा लगने लगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, जबकि उस घर में कोई नहीं था। सुमन का उस घर में पहला दिन था, तो ये सोचकर वो सुमन आगे बढ़ गई कि चलो पहला दिन है, नए घर में होता ही है। वह उस घर में अच्छे से रहने लगी। तो जब सुमन को लगभग 2 से 3 दिन हो चुके थे उस घर में शिफ्ट हुए, तो वह एक दिन सो रही थी। तो उसके कानों में रात के लगभग 2 बजे कानों में एक आवाज आई कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। सुमन उठी और पूरे कमरे में देखा, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। सुमन को यह अपनी थकावट के कारण वहम लगने लगा और वह वापस सो गई। और जब वह अगले दिन उठी तो पास ही में एक बूढ़ी औरत रहती थी, छोटे से ही घर में। तो सुमन ने वो बात उसे बताई कि रात में मुझे एक अजीब ख्याल आया और एक अजीब आवाज़ आई कानों में कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो वो बूढ़ी औरत सुमन से कही कि तुम भी इस चक्कर में पड़ने वाली हो। सुमन को एक धक्का लगा और उस बात में इंटरेस्ट आया कि जानने क्या बात है पूरी। तो सुमन उस बूढ़ी औरत के पास गई और पूरी बातचीत की। तो उस बूढ़ी औरत ने सुमन से कहा कि इस घर में कोई भी आता है, कोई भी, वो 1 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता है और यहाँ से डर कर भाग जाता है, क्योंकि इस घर में कई सालों से आत्मा का निवास है। सुमन बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर हंसने लगी, क्योंकि सुमन इन सब भूत प्रेतों में नहीं मानती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सुमन के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सुमन जब अपने कमरे में सोती तो उसे अंदर आवाज आती कि बाहर वाली दीवार पर कोई खरोचे मार रहा हो, जैसे किसी हथौड़े से ठोक रहा हो कोई चीज। सुमन ये देखने के लिए उस रूम से बाहर आई कि बाहर क्या है और ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तो सुमन जब बाहर आई रूम से, तो सुमन ने वो चीज देखी जो उसने पहले नहीं देखी थी। सुमन ने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है, जो कि मकान मालिक ने भी कहा था कि यह दरवाजा कभी नहीं खुला। वह दरवाजा अचानक खुला हुआ था। सुमन डरते डरते उस कमरे में जाने लगी, तहखाने में। तो उस तहखाने में काफी मोटी परत धूल की जमी हुई थी। तो सुमन उस तहखाने में पहुंची तो सुमन के सामने एक आईना था। सुमन ने उस आईने में देखा तो वहां पर सुमन का नहीं, किसी और औरत का रिफ्लेक्शन था। सुमन काफी ज्यादा डर गई और वह भागने लगी उस तहखाने से। वह जैसे ही दरवाजे के पास आई, वो तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया और उस तहखाने के दरवाजे के पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर में एक गुड़िया थी और एक छोटी बच्ची थी, और उस तस्वीर के नीचे लिखा था कि माँ मुझे बाहर निकालो। अब सुमन को ऐसा लगने लगा कि वह मौत के करीब है। तो सुमन ने वो दरवाजा खोलने की कोशिश करी तहखाने का। पहली बार में तो वह दरवाजा नहीं खुला, और वह दरवाजा नहीं खुलने के कारण सुमन अचानक पीछे जा गिरी। सुमन जैसे ही पीछे गिरी, वो दरवाजा अचानक खुल गया और सुमन भागते भागते उसी बूढ़ी औरत के पास गई जिसने कहा था कि इस घर में 1 महीने से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता। वह डरते डरते बूढ़ी औरत के पास गई और उसे ये सब चीजें बताई कि मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों में कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। पर आज तो उस तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था, और जब मैं उसमें गई तो वहां पर मेरे साथ अभी ये घटना हुई। वो सारी घटना उस औरत को बताई। तो उस बूढ़ी औरत ने सुमन को बताया कि लगभग 70 से 80 साल पहले इस घर में एक फैमिली आई थी, और उस फैमिली का जो आदमी था वो काफी सनकी था। वो रोज शराब पीता और अपने बीवी बच्चों को मारता। एक बार उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को मारकर उस तहखाने में बंद कर दिया और खुद कहीं बाहर चला गया, और वो आदमी लगभग 3 महीने तक वापस इस घर में आया ही नहीं। और जब तक वो आदमी आया तब तक उसकी बच्ची और उसकी पत्नी दोनों मर चुके थे उसी तहखाने में। तो सुमन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई और तुरंत ही वापस अपने कमरे में आई और अपना सारा सामान लेकर जाने लगी। जब सुमन मेन गेट के पास आई तो उसे अचानक क्या हुआ कि वो वहीं रुक गई और उस तहखाने की तरफ देखने लगी। वह लगभग 5 से 10 मिनट तक तहखाने को घूरती रही। उस तहखाने से सुमन के कानों में आवाज़ आने लगी कि तुम मुझे आज़ाद कर सकती हो। सुमन सुन खड़ी थी और उस तहखाने को ही देख रही थी। फिर सुमन को अचानक क्या हुआ कि वो सामान उसका वहीं छोड़ा और उस तहखाने में जाने लगी, अपने साथ कैमरा और एक टॉर्च लेकर।
सुमन पूरे तहखाने को काफ़ी ध्यान से देख रही थी और वह सब रिकॉर्ड कर रही थी। उस तहखाने में एक पुराना झूला था और उस झूले पर एक बच्ची का नाम लिखा हुआ था, श्रुति, जो कि उसी छोटी बच्ची का नाम था। फिर अचानक सुमन के हाथों से कैमरा और टॉर्च दोनों नीचे गिर गए और दोनों ने काम करना बंद कर दिया। तो सुमन के सामने अचानक सफ़ेद साड़ी में एक औरत आ गई और आंखों से खून निकल रहा था। वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुमन की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उसे बिल्कुल दिखना बंद हो गया। तभी सुमन के कानों में आवाज़ आने लगी, तुम चाहो तो मुझे आज़ाद कर सकती हो। सुमन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह कहने लगी कि कैसे आज़ाद कर सकती हूँ मैं। तो सामने वो औरत बोली, तुम अपने शरीर में मुझे आने दो। सुमन शायद वशीकरण में हो चुकी थी, इसीलिए सुमन ने अचानक हाँ बोल दिया। उसके बाद उस औरत की आत्मा सुमन के अंदर आ गई। उसके बाद से सुमन के अंदर काफ़ी बदलाव आ गए। वो किसी से बात नहीं करती, बल्कि उस बूढ़ी औरत से भी बात नहीं करती और घंटों तक उस तहखाने में बैठी रहती और अकेली बैठे बैठे चिल्लाने लगती। तो लगभग 5 से 7 दिन बाद उस बूढ़ी औरत को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सुमन अभी तक इस घर से गई भी नहीं और इस घर से बाहर भी नहीं निकली। तो उस बूढ़ी औरत ने उस घर में जाने का फैसला किया और जब वह घर के बाहर पहुंची तो सुमन की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वह बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि आत्मा ने सुमन पर पूरा कब्जा कर लिया है। तो बूढ़ी औरत वापस आई और मकान मालिक को विदेश में फ़ोन किया और उसे सारी घटना बताई। तो वो मकान मालिक तुरंत ही मुंबई आ गया और बूढ़ी औरत और मकान मालिक ने मिलकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाया सुमन से उस औरत की आत्मा निकालने के लिए। लेकिन तांत्रिक बाबा ने 3 दिन तक कुछ ना कुछ टोटका किया, लेकिन फिर भी वो आत्मा उस सुमन के अंदर से नहीं निकली। इस कारण वो तांत्रिक बाबा फेल होकर जाने लगे। तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि अब आगे क्या होगा सुमन का। तो तांत्रिक ने कहा कि अब तो एक ही रास्ता है, उस तहखाने में आग लगा दो, जिस कारण वो आत्मा निकल जाएगी। तो मकान मालिक और बूढ़ी औरत ने मिलकर उस तहखाने में आग लगा दी। सुमन वहीं बैठी थी। उस आग के साथ सुमन भी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जब वह आग शांत हुई तो मकान मालिक ने सुमन को देखा तो सुमन के ऊपर बिल्कुल भी जलन के निशान नहीं थे और वह नॉर्मल हो चुकी थी। उसके बाद सुमन उस घर से निकली और वापस उस घर में नहीं गई। उसके बाद उस बूढ़ी औरत और मकान मालिक को लगने लगा कि अब वह आत्मा इस तहखाने से निकल चुकी है। लेकिन जब तक मकान मालिक यही था सुमन के जाने के बाद, तो मकान मालिक को ये एहसास होने लगा कि वो आत्मा वापस आ गई है। उसके कानों में कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तो मकान मालिक काफी डर गया और उस घर से बाहर निकला और उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो मकान मालिक भी इस घर में वापस कभी नहीं आया। तो ये थी एक मुंबई के हाउस नंबर 52 की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट या कोई भी ऐसी घटना हुई है तो हमें कमेंट करके बताएं।